पापा हामिद हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। तो ये रहा केदारनाथ का सुबह का टाइम। और जैसे कि मैंने बताया था कि हमें एक दिन केदारनाथ में रुकना पड़ा था क्योंकि शाम का टाइम में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि हेलीपैड चलना बंद हो गया था। तो हमें एक दिन यहीं पे स्टे करना पड़ा था। और सुबह का जो मौसम था काफ़ी मतलब बहुत सुंदर साफ हो रखा था। पीछे जो बर्फ़ का पहाड़ था वो भी बहुत क्लियर दिख रहा था। मुझे तो बचपन से शौक था ही बर्फ़ का पहाड़ देखने का। और जब मैं यहाँ पर आई तो मौसम की वजह से बिल्कुल ही ढक चुका था। तो मुझे मतलब मन मन में मैं सोच भी रही थी कि क्या मैं इसे देखे बिना ही चली जाऊँगी, बट मैंने इसे भी बहुत अच्छे से देख लिया। तो यहाँ पर हमारा हेलीपैड भी अब आ चुका है। तो फाइनली बस मेरे लिए इधर तो यहाँ पर हम केदारनाथ से नीचे आ चुके हैं। और मुझे बहुत याद आ रहा था केदारनाथ का जो नज़ारे जो व्यू थे वो बहुत मतलब खूबसूरत थे। मुझे बड़ा याद आ रहा था वहाँ मतलब नीचे उतरने के बाद जो हम यहाँ पर उतर के बैठे थे तो काफ़ी लोग थे जो वापस जाने वाले थे ऊपर की तरफ। तो मुझे लग रहा था काश मैं इन लोगों के साथ फिर से वापस चली जाती। और यहाँ के जो कुत्ते थे ना बहुत अच्छे, ऐसा लग रहा था मैंने जो फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में देखा था तो मुझे लगा था ये पालतू कुत्ते हैं, बट नहीं, यहाँ पहाड़ी के कुत्ते इसी टाइप के होते हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे। अब तक का और वो तो यहाँ पर हम रुके थे नाश्ता करने के लिए और पास में ही काफ़ी अच्छा वाटरफॉल था। मतलब बहुत अच्छा, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था झरना। और मैं सच बोलूँ तो जो जो चीज़ मैंने पहले बचपन में मुझे शौक था वो सारी चीज़ मुझे इस केदारनाथ के ट्रिप में मुझे मिल गए देखने को। और ये रहा अलकनंदा घाटी अलकनंदा जो कि मेरा पसंदीदा है वो। तो फाइनली अब हम बिल्कुल घर के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि 7 घंटा का सफ़र हम तय करते करते अब फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए हैं। और ऋषिकेश आते ही ऐसा लगा कि हम अब घर के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। हमारे घर से ऋषिकेश 45 मिनट का रास्ता है। अगर ट्रैफिक मिला या फिर कहीं भीड़ मिले तो 1 घंटा लग जाता है ना, तो उससे कम ही लगते हैं। तो इस वजह से ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल अब घर के पास आ गए हैं। और नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा अब वो होगा हर की पौड़ी और मनसा देवी और चंडा देवी का। तो
तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं हर की पौड़ी के लिए, और हर की पौड़ी हम लास्ट में जाएंगे। पहले जाएंगे माँ चंडा देवी के पास, उसके बाद माँ मनसा देवी के पास, क्योंकि ये दोनों देवी हर की पौड़ी में ही हैं। अगर आप हर की पौड़ी जाते हो तो इन दोनों देवियों का दर्शन करना कंपलसरी होते हैं। तो पहले हम जाएंगे माँ चंडा देवी के पास, और यहाँ पर मैं पीछे ही रह गई थी, तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मम्मी आगे में खड़ी है। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं माँ चंडा देवी के मंदिर के पास, और आज तो बहुत भयंकर वाली गर्मी थी, और हम बिल्कुल 11 बजे धूप में करकराते निकले थे। मतलब हमारे तो पकौड़े बन चुके थे, इतना ज़्यादा वाली भयंकर वाली गर्मी थी। और यहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे हैं पापा का, क्योंकि वो गए हैं टिकट कटाने के लिए। और यहाँ पर हम पैदल नहीं जाने वाले हैं, हम डोली से जाने वाले हैं, क्योंकि पैदल जाने की शक्ति हमारे अंदर अब रही नहीं इस बार, क्योंकि 3-4 दिन से हम लगातार घूमे जा रहे हैं। तो फाइनली अब टिकट मिल चुका है, तो अब तो एक और धाम हो गया मम्मी।
तो यहाँ पर इस वाले रास्ते से मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी मनसा देवी तो वो दूसरा ही रास्ता था, वो हर की पौड़ी की तरफ से था और वो तो मैं पैदल ही गई थी। लेकिन ये वाले रास्ते मुझे लगता है डोली वाला शायद रास्ता इधर से था और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, बट हमारा VIP गेट था तो इस वजह से हमें बिल्कुल भी लाइन नहीं मिला। हम सीधे जाकर डोली पे ही तो यहाँ पर हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी। यहाँ पर कोई VIP गेट नहीं होता है, यहाँ पर सबके लिए बिल्कुल एक बराबर ही होता है और ज़्यादा भीड़ था भी नहीं, बहुत मतलब जल्दी जल्दी लाइन चल रहा था, बिल्कुल भी समय नहीं लगा हमें दर्शन करने में और फटाफट से हम दर्शन करके निकल भी गए थे। तो यहाँ पर अब जा रहे हैं हम नीचे की तरफ और यहाँ से सीधे हम चलेंगे हर की पौड़ी और हर जगह लोग दर्शन करने निकलते हैं या फिर केदारनाथ के या फिर कहीं पर भी, तो हर की पौड़ी नहा कर ही लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बट हमारा सब कुछ उल्टा हुआ, हम केदारनाथ घूमकर सब जगह घूम के लास्ट में हर की पौड़ी गए नहाने के लिए। तो यहाँ पर फाइनली हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी और हर की पौड़ी में भी हमारा VIP घाट था, इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ क्या हमारे यहाँ पर हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं था। बट मैं सही बोलूँ तो हर की पौड़ी का असली मजा नॉर्मल घाट पे ही है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में जो आते हैं उनके लिए नॉर्मल घाट ही सबसे बेस्ट होता है। VIP घाट उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो यहाँ के यहीं के रहनियार हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बट जो नए नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनके लिए तो भाई साहब नॉर्मल घाट ही अच्छा है। बट मेरे मम्मी पापा को नहाने से मतलब था, ना कि घाट से मतलब था, तो इस वजह से हम लोग इसी घाट में अपना अच्छे से नहाए हुआ है और काफ़ी अच्छा ही लगा। उस पार देख सकते हो आरती भी हो रही है, यहाँ पर हमने आरती को भी थोड़ा देर देखा।